Hello, bachcho. Let's read the question. The question says, which of the following statements are correct? First, chitin, a homosaccharide occurring in exoskeleton, consists of NAG, which is N-acetylglucosamine. Second, glucosamine and N-acetylglucosamine are modified sugar. Third, cellulose shows blue color when treated with iodine. Fourth, starch in plants and glycogen in animals are storehouses of energy. Fifth, right end of polysaccharide is called reducing end while लेफ्ट एंड इज कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग एंड. इस क्वेश्चन में हमारे पास 5 स्टेटमेंट्स हैं. हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. हमारा की कॉन्सेप्ट है यहाँ पर पॉलीसैकेराइड्स. जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं दीज आर द लॉन्ग चेन्स ऑफ शुगर्स जिनके जो मोनोमर यूनिट्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं मोनोसैकेराइड्स. पॉलीसैकेराइड्स में जो राइट एंड होता है उसे हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एंड. राइट टर्मिनल या राइट एंड को क्या कहा जाता है? इट इज द रिड्यूसिंग एंड. एंड जो लेफ्ट टर्मिनल या लेफ्ट एंड होता है इट इज द नॉन रिड्यूसिंग एंड. पॉलीसैकेराइड्स होमोपॉलीमर्स भी हो सकते हैं और हेट्रोपॉलीमर्स भी हो सकते हैं. दीज कुड बी हेट्रोपॉलीसैकेराइड जो डिफरेंट मोनोमर यूनिट से बनते हैं. एंड सेकेंड इज द होमोपॉलीसैकेराइड्स जो सेम तरीके के मोनोमर यूनिट से बनते हैं. होमोपॉलीसैकेराइड्स के एग्जाम्पल है काइटिन एंड सेल्यूलोज. काइटिन और सेल्यूलोज दोनों ही स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट्स हैं. काइटिन कहां पर प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट इन द एक्सोस्केलेटन ऑफ मेंबर्स ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा. एंड काइटिन में क्या प्रेजेंट होता है? इट इज along with N-acetyl ग्लूकोसामीन जिसे हम कॉमनली NAG कहते हैं. N-acetyl ग्लूकोसामीन एंड ग्लूकोसामीन क्या है? दीज आर द मॉडिफाइड शुगर्स. NAG which is N-acetyl ग्लूकोसामीन एंड ग्लूकोसामीन क्या है? दीज आर द मॉडिफाइड शुगर्स. अगर बात करें अब सेल्यूलोज की, अबाउट सेल्यूलोज, तो सेल्यूलोज भी क्या है? इट इज अ होमोपॉलीसैकेराइड मेड अप ऑफ रिपीटेड ग्लूकोज यूनिट्स. सेल्यूलोज को जब हम ट्रीट करते हैं विद आयोडीन सॉल्यूशन तो ये ब्लू ब्लैक कलर नहीं देता. तो लेकिन जब हम स्टार्च को ट्रीट करते हैं विद आयोडीन सॉल्यूशन तो ये हमें क्या देता है? एक ब्लू ब्लैक कलरेशन देता है. और ये ब्लू ब्लैक कलरेशन किस वजह से आती है? बिकॉज जो स्टार्च है ये ऑक्यूपाई करता है एक हेलिकल स्ट्रक्चर. और इस हेलिकल पोर्शन में क्या प्रेजेंट होते हैं? इसमें प्रेजेंट होती हैं कुछ पॉकेट्स जिसमें कि ये आयोडीन को होल्ड कर लेता है. एंड क्योंकि स्टार्च में हेलिकल स्ट्रक्चर होने की वजह से आयोडीन होल्ड हो जाता है तो ब्लू ब्लैक कलर आता है. एंड सेल्यूलोज क्या है? इसमें हेलिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है तो आयोडीन को ये होल्ड नहीं कर सकता जिसकी वजह से ब्लू ब्लैक कलरेशन यहाँ पर नहीं आता है. सेल्यूलोज और काइटिन तो हो गए स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट्स. अगर हम बात करें स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट्स की या स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स की, तो स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स के एग्जांपल्स हो सकते हैं glycogen and starch. Glycogen is the storage polysaccharide in animals, यानी कि एनिमल्स में जो रिजर्व एनर्जी है उसे स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. एंड स्टार्च की फॉर्म में स्टोर किया जाता है एनर्जी को इन प्लांट्स. तो अगर हम अपनी स्टेटमेंट देखें, हम इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट्स को चूज करना है. फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है, थर्ड इनकरेक्ट है बिकॉज सेल्यूलोज ब्लू ब्लैक कलरेशन शो नहीं करता व्हेन ट्रीटेड विद आयोडीन. फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेटमेंट भी करेक्ट है. तो ऑल दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एक्सेप्ट द थर्ड वन. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर एंड बाकी के ऑप्शंस हमारे यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएंगे. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.